शाबान के रोज़े अगर किसी के रह गए हों, जैसे मसलन कोई आदमी इसका एहतमाम करता हो कि शाबान में रोज़े रखता हो, तो वो आदमी रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा शव्वाल में कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे जो महीने के आखिर में रोज़े रखा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लिरजुलिन, आपने एक शख्स से कहा, हल सुमता मिन सुररि हादा शहरी शैअन, या बाज़ रिवायतों में सरर का लफ्ज़ आया है, क्या तुमने शाबान के सरर में से कुछ रोज़े रखे या सुरर में से रोज़े रखे हैं, यानी शाबान? क़ाला ला, उन्होंने कहा कि नहीं। फ़क़ाल लहू इदा अफ़्तरत रमज़ान फ़सुम यौमन औ यौमैन, आपने कहा जब तुम रमज़ान ख़त्म करोगे तो उसके बाद एक या दो रोज़े रखो। सरर कहते हैं उन दिनों को जिनमें चाँद छुपा रहता है। ये कौन से दिन होते हैं? महीने के एकदम आखिरी के दिन, उनके बाद चाँद छुपकर फिर से वापस दिखाई देता है, तो आखिरी दिनों को सरर कहा जाता है। इमाम अल बुखारी और बहुत सारे उलमा ने, इब्न हजर वगैरह ने यही माना उसके बयान किए हैं। सरर शाबान से मुराद इस्तिसरार से है। सिर के माना होते हैं छुपना, सिर के माना होते हैं राज, तो उन दिनों में चाँद उन रातों में छुपा रहता है। तो आखिर महीने में एक सहाबी थे जिनका एहतमाम था, अगर किसी का मामूल होता है जैसे महीने के आखिर में मुझको छुट्टियाँ होती हैं, मैं रोज़े रखूँगा, अगर किसी आदमी के शाबान में कुछ रोज़े छूटे हों, वो उनकी क़ज़ा, चूँकि रमज़ान में तो क़ज़ा उसकी नहीं हो सकती है, तो कब कर सकता है? शव्वाल के महीने में उसकी क़ज़ा कर सकता है। इस रिवायत को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम ने ज़िक्र किया है।